जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन की जो निकाली है आरआरबी ने, जिसके अंदर वैकेंसीज हैं 13,217 मींस अप्रॉक्सीमेटली 14,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। इसके अंदर क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट और भी बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। और जो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट होगी 1 सितंबर से, और जो इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो है 21 सितंबर 2025 को। अब जानते हैं इसकी पूरी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी नोटिफिकेशन निकाली गई थी 31 अगस्त को, एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 1 सितंबर को, और लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 21 सितंबर को। और इसकी जो जिन भी बच्चों ने प्री ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है वो होगी नवंबर में। उसके बाद जो इसकी प्रीलिम के एग्ज़ाम की डेट है वो है 6 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में। उसके बाद जो इसका क्लर्क का मेंस होगा वो 1 फरवरी 2026 में होगा। जो पीओ का प्री होगा वो होगा 22 और 23 नवंबर को, और जो मेंस की डेट है वो है 28 दिसंबर 2025 को। तो अब जिन बच्चों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू उसका होगा 28 दिसंबर 2025 को। जो प्री की डेट है वो ऑफिसर स्केल 2 और 3 की तब एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर टोटल वैकेंसीज हैं कितनी। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं अप्रॉक्सीमेटली 8,000 के आसपास। ऑफिसर स्केल 1 पीओ की वैकेंसीज हैं 4,000 के आसपास। ऑफिसर स्केल सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज हैं 50। ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ की वैकेंसीज हैं 48। सीए की वैकेंसीज हैं 69। आईटी की वैकेंसीज हैं 87। जनरल बैंकिंग ऑफिसर की वैकेंसीज हैं अप्रॉक्स 854। मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसीज हैं 15। उसके बाद ऑफिसर स्केल की वैकेंसीज हैं 199। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं 13,217। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म फिल कौन कौन कर सकता है। इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके अलावा भी डिटेल्स दी हैं, आप देख सकते हो। और उसके बाद जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, जैसे मान लो कि अगर आप जिस भी स्टेट के अंदर से आते हो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसका आपने 10th या 8th इवन प्राइमरी स्कूल तक आपने वो पढ़ी होनी चाहिए। जो इसका एज क्राइटेरिया है वो है 18 से लेके 28 साल तक। और जो दूसरे जो इन बच्चों के पास कैटेगरी है तो उनके पास रिलैक्सेशन अवेलेबल है 5, 3 और 10 साल तक का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो ये है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप केवल ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे अगर आप ऑफिसर स्केल सेकंड मींस जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ऑफिसर स्केल सेकंड, जनरली सबके अंदर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हो आप इसकी डिटेल में नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। और जो इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 175 है, और जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी 850 रुपीज़ इसकी फॉर्म फ़ी है। और अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन ही आएंगे, जो कि टोटल क्वेश्चंस होंगे 80। आपके पास 45 मिनट का टाइम होगा क्वेश्चन करने का। जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर देंगे उनका सेकंड पेपर होगा जिसके अंदर रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। और अगर आपको इसका सिलेबस देखना है तो आप ये देख सकते हो, ये है इसका सिलेबस। और मैथ्स का सिलेबस भी यही है। और जो इसका सैलरी स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हैं लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे अगर कोई आंध्र प्रदेश से है तो उसको तेलुगु आनी चाहिए। तो जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, पहाड़ी, लद्दाखी और हिंदी, ये जो यहाँ मेंशनिंग लैंग्वेज हैं ये आपको आनी चाहिए। और इसी तरह से दूसरी स्टेट की भी यहाँ पे दी हैं, आप देख सकते हो।